हेलो साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स के जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीएनएसटी और एम्स बीएससी नर्सिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स की जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी से जहां से इंपॉर्टेंट आपके वन लाइनर क्वेश्चंस जो सीधे बनते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम देखेंगे। और हम देखेंगे जो टर्मिनोलॉजी है क्या क्या टर्मिनोलॉजी का इसमें यूज किया जाता है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है। जेनेटिक्स क्या होता है? जो जेनेटिक्स जो है ये जेनेटिक्स वर्ड बेटा आया है जेनेटिकोस से। कहां से लिया गया है? जेनेटिक्स जो वर्ड है इसको लिया गया है जेनेटिकोस से, जिसका मतलब होता है जनरेटिव्स। क्या होता है? जनरेटिव्स। जनरेटिव्स बोले तो एक तरह से इसको बोल सकते हैं जेनेसिस। जेनेसिस मतलब निर्माण, ओरिजिन। ओरिजिन बोल सकते हैं इसको अपन। क्या बोल सकते हैं? ओरिजिन। जो जेनेटिक्स जो है ये जेनेटिक्स वर्ड दिया था डब्ल्यू बेटसन। बोले विलियम बेटसन ने। विलियम बेटसन ने जो जेनेटिक्स वर्ड जो है ये दिया था सन 1905 में। जो डब्ल्यू बेटसन जो थे, डब्ल्यू बेटसन ने जेनेटिक्स जो वर्ड है दिया था कब? 1905 में। जेनेटिक्स जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। बोले ग्रीक लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है जेनेटिक, जेनेटिकोस। क्या होता है? जेनेटिकोस, जिसका मतलब होता है जनरेटिविटी या फिर ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? जनरेटिविटी या ओरिजिन। ठीक है। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जिसका नाम था डब्ल्यू बेटसन। क्या नाम था? डब्ल्यू बेटसन, जिनका जो जन्म है यूनाइटेड किंगडम में हुआ था सन 1861 में। इनका जो जन्म है ये हुआ था बेटा 1861 में यूनाइटेड किंगडम में। इन्होंने जेनेटिक्स वर्ड दिया था। कौन सा शब्द दिया था? जेनेटिक वर्ड। देन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं सबसे पहली टर्मिनोलॉजी के ऊपर। तो कुछ इंट्रोडक्शन बेसिक चीजें अपन देख लेते हैं कि आनुवंशिक शब्द जो है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है, किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। जो आनुवंशिक शब्द जो है वो दिया था किसने? डब्ल्यू बेटसन ने सन 1905 में। देन इसके बाद में आनुवंशिकी, जेनेटिक्स की जेनेटिक्स क्या होता है? बोले आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का सम्मिलित अध्ययन। किसको बोलेंगे? जो जेनेटिक्स जो होता है, बोले क्या होगा? जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? बोले स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बोले किसकी स्टडी करना? बोले इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करना। एक बार मैं लिख देता हूं इंग्लिश में भी, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करना। इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी। बोले आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का सम्मिलित अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। अब यहां पर एक नया शब्द आया है इनहेरिटेंस। बोले इनहेरिटेंस क्या होता है इसके बारे में भी अपन देखेंगे आगे। देन इसके बाद में अपन देख लेते हैं पहले कि हेरिडिटरी क्या होता है। हेरिडिटी क्या होता है? बोले आनुवंशिक लक्षणों का पैतृकों से संततियों में स्थानांतरण। बोले क्या होता है? बोले आनुवंशिक लक्षणों का कहां से कहां पहुंचना? जो पैतृक है, पैतृकों से कहां पर पहुंचना? संतानों में पहुंचना। बोले माता पिता से जो लक्षण है, जैसे उदाहरण के लिए आपकी जो नाक है, नाक किससे मिलती है? जैसे आपके पिताजी से मिलती है, माताजी से मिलती है ना। बाल हो गए जो अपने आईज हो गई, ठीक है, जो ईयर हो गए, ये जैसे जिनसे मिलते हैं। जैसे अपन कहते हैं ये माताजी का, इसका जो फेस है वो किसके जैसा दिख रहा है? बोले मदर के जैसा दिख रहा है ना। किस पर गया है? तो मम्मी के ऊपर गया है, पापा के ऊपर गया है। तो इस तरह से जो अपन देखते हैं ये सब किसके द्वारा होता है? बोले ये हेरिडिटरी है। क्या है सब? हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता। बोले आनुवंशिक लक्षणों का किससे? आनुवंशिक लक्षणों का पैतृकों से किसमें जाना? संततियों में जाना। इसका जो अपन अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेरिडिटी। देन इसके बाद में अगला आता है वेरिएशन। क्या आता है? वेरिएशन। कि भैया वेरिएशन क्या होता है? बोले विभिन्नताएं बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या कहते हैं? विभिन्नताएं। बोले विभिन्नताएं क्या होती है? बोले समान जाति के सदस्यों में देखी जाने वाली भिन्नताएं। बोले एक समान जाति, एक समान जाति में जो विभिन्नताएं, जो अपने को भिन्नताएं देखने को मिलती है उसे अपन क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएशन। डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग, जो संतान है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो संतान है, ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम पेरेंट, डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। बोले जो संतान जो है वो संतान किससे परिवर्तन दिख रहा है? किससे विपरीत दिख रही है अपने को? बोले पेरेंट से अगर अलग दिख रही है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन बेसिकली टू टाइप का होता है, एक कंटिन्यूअस वेरिएशन और एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। आगे इसको अपन डिटेल्स में समझेंगे, है ना। तो अभी अपन देखते हैं कि दो तरह का बेसिकली वेरिएशन है, कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस। देन नेक्स्ट अगली टर्मिनोलॉजी के ऊपर अपन चलते हैं बेटा, इनहेरिटेंस। कौन सा? इनहेरिटेंस। बोले इसको अपन क्या बोलते हैं? वंशागति। क्या बोलेंगे? वंशागति। मतलब वह प्रक्रिया जिससे आनुवंशिक लक्षणों का
पैतृकों से संततियों में स्थानांतरण होता है। बोले सीधी सी बात, बोले वंशागति इनहेरिटेंस क्या होता है, बोले एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवांशिक लक्षणों का किससे किसमें जाना, बोले पैतृकों से संततियों में जाना। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवांशिक लक्षणों का पैतृकों से किसमें जाना, संततियों में जाना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वंशागति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वंशागति, है ना। अपन ने देखा जेनेटिक्स के बारे में देखा है, हेरेडिटरी, देन इसके बाद में वेरिएशन देखा, देन इसके बाद में इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लें एक बार। जो जॉन ग्रेगर मेंडल जो था, बोले इनको अपन क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी के जनक। क्या बोलते हैं इनको, आनुवांशिक के जनक। बोले आधुनिक आनुवांशिकी के जो जनक हैं, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक हैं वो कौन है, डब्ल्यू बेटसन। कौन है, डब्ल्यू बेटसन। आधुनिक आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो कौन है, डब्ल्यू बेटसन। इन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में बताया, जैसे कि इन्होंने आनुवांशिकी के बारे में बताया, एलील क्या होते हैं इसके बारे में बताया, अपन आगे देखेंगे एलील। देन इन्होंने बताया समयुग्मजी के बारे में और विषम युग्मजी के बारे में, समयुग्मजी और विषम युग्मजी के बारे में। आ गई बात समझ में, ठीक। देन इसके बाद में अपन देखते हैं एक और यहाँ पर साइंटिस्ट बेटा कौन, बोले टी.एच. मॉर्गन। कौन है, टी.एच. मॉर्गन। बोले इनको क्या बोलते हैं, प्रायोगिकी आनुवांशिकी के जनक। क्या बोलेंगे, प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक। ये जो प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक है इनका क्या नाम है, टी.एच. मॉर्गन। कौन है, टी.एच. मॉर्गन। इन्होंने किस पर प्रयोग किया, बोले इन्होंने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया इन्होंने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया। किस पर, ड्रोसोफिला पर। बोले और इन्होंने अनेक अवधारणाएं प्रस्तावित किए, जैसे इन्होंने बताया संलग्नता क्या होता है, इन्होंने बताया लिंग संलग्नता के बारे में, इन्होंने बताया जीन विनिमय के बारे में, इन्होंने बताया क्रिस क्रॉस वंशागति के बारे में। किसके बारे में, क्रिस क्रॉस वंशागति के बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं इन्होंने और किस किस चीजों के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जीन्स गुणसूत्रों पर रेखित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इन्होंने क्या बताया, बोले जो जीन जो रहते हैं, जो जीन रहते हैं वो गुणसूत्रों पर, बोले किस तरह से, बोले गुणसूत्रों पर रेखीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। किस तरह से, बोले रेखीय रूप से व्यवस्थित होते हैं बेटा। क्या बोलेंगे, इन्होंने बताया कि जो जीन जो रहते हैं वो गुणसूत्रों पर रेखीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट अगली टर्मिनोलॉजी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है ए गेरोड। कौन है, ए गेरोड। बोले मानव आनुवांशिकी व जैव रासायनिक आनुवांशिकी के जो जनक है, बोले मानव आनुवांशिकी और जैव रासायनिक आनुवांशिकी के जो जनक है वो कौन है, ए गेरोड। बोले गेरोड ने मनुष्यों में पहले आनुवांशिक उपापचयी रोग की खोज की। बोले किसको बताया इन्होंने, उपापचयी रोग के बारे में बताया। किसके बारे में बताया था, उपापचयी रोग के बारे में। बोले कौन सा था, बोले वो था एल्केप्टोन्यूरिया। कौन सा था, एल्केप्टोन्यूरिया। बोले क्या बोलेंगे इसको, ब्लैक यूरिन डिसीज। क्या बोलेंगे, ब्लैक यूरिन डिसीज। आई क्लियर है आप लोगों को, बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं अगली टर्मिनोलॉजी बेटा, लक्षण। हाँ, अगला जो है वो है लक्षण। बोले कैरेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, कैरेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे। देख लेते हैं कैरेक्टर के बारे में। बोले कैरेक्टर क्या होते हैं, बोले कैरेक्टर जो है वो क्या होते हैं, एक बार कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं। बोले जीवधारी की कोई विशेषता, जीवधारी की कोई विशेषता, जैसे कि मेंडल ने बताया था मटर के पौधे के बारे में। किसके बारे में बताया था, मटर के पौधे के बारे में। यहाँ उदाहरण दे रखा है, जैसे कि तने की लंबाई, क्या दे रखी है, तने की लंबाई या पुष्प का रंग। इस तरह से जब कोई लक्षण को लिया जाता है, इस तरह से जब कोई लक्षण को लिया जाता है, बोले इसको क्या बोलेंगे, जीवधारी की कोई विशेषता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कितने लक्षण होते हैं, टोटल कितने लक्षण होते हैं बेटा, 7 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं, 7 लक्षण होते हैं। इनके बारे में अपन आगे डिटेल्स में देखेंगे, 7 लक्षणों के बारे में कौन कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है। तो कितने लक्षण, बोले कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर होते हैं, बोले 7 कैरेक्टर होते हैं। बोले क्या है, जीवधारी की कोई विशेषता, तने की लंबाई, पुष्प का रंग होता है, बीज की आकृति होती है, बीज का रंग होता है ना। इस तरह से अलग अलग क्या होते हैं, इसके कैरेक्टर होते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं विशेषक। विशेषक का मतलब क्या होता है, ट्रेट। विशेषक बोले क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में ट्रेट बोलेंगे। एक लक्षण के विभिन्न प्रकार, एक लक्षण के विभिन्न प्रकार। बोले कितने होते हैं सर ट्रेट, बोले लक्षण के अलग अलग कितने प्रकार होते हैं। बोले हमारे पास लक्षण कितने हैं भैया, 7 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं, 7 लक्षण। बोले हर लक्षण के कितने ट्रेट होते हैं, कितने विशेषक होते हैं। बोले हर लक्षण के 2 विशेषक होते हैं। हर लक्षण के कितने विशेषक होते हैं,
2 विशेषक होते हैं। बोले टोटल कितने हो गए विशेषक? भैया टोटल हैं 14 विशेषक। कितने विशेषक हैं? 14 विशेषक। जैसे कि यहां अपन ने देखा तने की लंबाई, क्या देखी? तने की लंबाई। बोले तने की लंबाई कैसी हो सकती है? बोले तने की लंबाई, बोले तना या तो लंबा हो सकता है या बोना हो सकता है। बोले या तो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़े आगे। ठीक है, ट्रेड के बारे में समझ में आया, लक्षण और ट्रेड दोनों। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की ओर। नेक्स्ट है जीन। जीन क्या होता है एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। जीन, ठीक है, जीन के बारे में देखते हैं। जो जीन शब्द जो है, जीन शब्द किसने दिया था भैया? जीन शब्द, बोले जीन जो है शब्द जॉनसन द्वारा, बोले किसके द्वारा दिया गया? जॉनसन के द्वारा दिया गया। मेंडल द्वारा प्रयुक्त शब्द। बोले मेंडल ने क्या प्रयुक्त, क्या किस शब्द का उपयोग करा था? बोले एलिमेंट शब्द उपयोग करा था। क्या उपयोग करा था मेंडल ने? एलिमेंट। और क्या बोला था इसको? बोले फैक्टर या फिर एलिमेंट। किसका उपयोग करा? किसका उपयोग करा भैया? मेंडल ने किसका उपयोग करा? बोले एलिमेंट का उपयोग करा। और किसका उपयोग करा? फैक्टर का उपयोग करा। जीन जो शब्द है वो किसने दिया था? जीन जो शब्द है वो दिया था जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने शब्द दिया था। क्या? जीन। बोले क्या होता है जीन? बोले जीन का मतलब क्या होता है? बोले डीएनए के वह खंड, बोले डीएनए के वह खंड जो लक्षणों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। बोले क्या बोलेंगे? डीएनए के वो खंड जो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। डीएनए के वह खंड जो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? लक्षणों के लिए। जैसे सर लक्षण क्या होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखे लक्षण। कितने लक्षण थे? टोटल 7 लक्षण थे। बोले उन लक्षणों के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? वो होता है जीन। कौन होता है? जीन। देन डीएनए के वह खंड जो सामान्यतः आरएनए व प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं। बोले डीएनए के वो भाग जो क्या बनाएंगे? आरएनए बनाएंगे और क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? उन्हें अपन बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। बोले जीन क्या है? बोले वंशागति की इकाई। बोले जेनेटिक्स की जो स्ट्रक्चरल जो यूनिट है, जो जेनेटिक्स की जो स्ट्रक्चरल जो यूनिट है, वो यूनिट कौन है? जीन है। कौन है? जीन। बोले रासायनिक रूप से जीन भी क्या है भैया? रासायनिक रूप से जीन भी क्या है? डीएनए है। क्या है? जीन क्या है रासायनिक रूप से? डीएनए। क्या है? डीएनए। देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोले सभी जीन जो है वो डीएनए होते हैं। सभी जितने भी जीन होते हैं वो सभी जीन क्या होते हैं? डीएनए। लेकिन सभी डीएनए जीन नहीं होते हैं। ध्यान रखना इस पॉइंट को। बोले क्या बोला? वापस से देखना। सभी जीन जो है, सभी जीन डीएनए होते हैं, लेकिन सभी डीएनए जीन हो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अपन बोलेंगे सभी जीन जो रहते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए। और सभी डीएनए जीन हो ऐसा संभव नहीं है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीन के बारे में अपन ने कुछ बेसिक बातें देखी हैं। देन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा जीन जो है शब्द, जीन जो शब्द है ये किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था ना। पूरा नाम क्या है इसका? विलियम जॉनसन। जो विलियम जॉनसन थे इन्होंने जो है जीन शब्द दिया था, है ना, डब्ल्यू जॉनसन। या शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन डब्ल्यू जॉनसन। कब दिया था इन्होंने? तो इन्होंने दिया था सन 1909। कब दिया था शब्द ये? 1909 में जीन शब्द दिया था। कौन सा शब्द दिया था? जीन जो शब्द है ये कब दिया था? 1909 में। बोले ये जो विलियम जॉनसन जो थे कौन थे? बोले एक दानिश बोटनिस्ट या फिर इनको बोलते हैं जेनेटिसिस्ट। क्या बोलते हैं? या तो इनको बोलेंगे दानिश बोटनिस्ट या फिर इनको बोलते हैं जेनेटिसिस्ट। क्या बोलते हैं? जेनेटिसिस्ट। दानिश बोटनिस्ट या फिर जेनेटिसिस्ट। ठीक है, इनका जो जन्म है 1857 में हुआ था और मृत्यु जो 1927। ये भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। 1857 में जन्म हुआ, 1927 में इनकी मृत्यु हुई। बोले जन्म कहाँ पर हुआ था? बोले जन्म हुआ था इनका कहाँ पर? कोपेनगन में। कहाँ पर हुआ था? कोपेनगन। बोले कैपिटल ऑफ डेनमार्क। बोले सीधा सा लिखें भैया डेनमार्क। क्या लिखेंगे? डेनमार्क। कहाँ पर हुआ था? कोपेनगन डेनमार्क में। याद रहेगा। देन बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म देखते हैं अगली। बोले अगली टर्मिनोलॉजी है युग्म विकल्पी। क्या है? युग्म विकल्पी। बोले इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एलील। क्या बोलेंगे इसको?
एलील। तो देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को देखते हैं युग्म विकल्पी के बारे में। युग्म विकल्पी बोले एलील क्या होते हैं, बोले जीन के एकांतरित या फिर अल्टरनेट स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। बोले क्या बोलेंगे, जीन के अल्टरनेट, बोले जो जीन के जो अल्टरनेट होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलील। बोले जीन के एकांतरित स्वरूप, बोले क्या बोलेंगे, जीन के एकांतरित स्वरूप को अपन क्या बोलते हैं, एलील। एलील की उत्पत्ति उत्परिवर्तन से होती है। किससे होती है भैया, म्यूटेशन से। ध्यान रखना, एलील की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, म्यूटेशन से हुई है। किससे हुई है, एलील की उत्पत्ति म्यूटेशन से हुई है। याद रखेगा, सभी को याद रखना है। उत्परिवर्तन बोलेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, एलील समजात, बोले होमोलोगस गुणसूत्रों के समान लोकस पर उपस्थित होते हैं भैया। एलील जो है, एलील बोले होमोलोगस गुणसूत्रों के समान लोकस पर उपस्थित होते हैं। बोले दोनों एलील समान रहेंगे, दोनों एलील समान रहेंगे। जैसे अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इसके बारे में। पहले देखो एलील का, हाँ देखना, हाँ ये रहा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है अपने को, निम्न में से कौन सा विकल्प एलील का सही प्रस्तुतिकरण है। बोले ये देखो, ये अलग अलग जीन बना रखे हैं अपन ने यहाँ पर। बोले बताओ इनमें से कौन सा युग्म विकल्पी जो है सही है। अभी अपन ने लाइन देखी, एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट करो, एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट करो। एलील समजात बोले होमोलोगस गुणसूत्रों के समान लोकस पर उपस्थित होते हैं। कैसे, समान लोकस पर ये जो है ये उपस्थित होते हैं। देखो कैसे, ये रहा यहाँ पर, ये देखो, बोले ये यहां पर प्रेजेंट है, बोले इसके जस्ट सामने यहां पर होना चाहिए था, पर ये यहां पर नहीं है। बोले ये यहां पर, बोले ये आंसर नहीं होगा। बोले अगला, बोले ये देखो ये दोनों डिफरेंस है, बोले इन दोनों पर भी नहीं होगा। बोले यहां पर, बोले ये इसके सामने होना चाहिए था पर इसके सामने नहीं। बोले सही आंसर ये देखो, एलील जो है बोले समान लोकस पर, बोले कहां पर प्रेजेंट है, बोले समान लोकस पर प्रेजेंट है भैया। कहां पर प्रेजेंट है, समान लोकस। बोले ऑप्शन 4 जो है अपने लिए सही आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑप्शन 4। बोले समान लोकस पर उपस्थित, बोले एलील जो है जीन के समान लोकस पर उपस्थित है। तो इस समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है, समान लोकस पर उपस्थित होता है ना। एलील जो है गुणसूत्रों के, एलील जो है गुणसूत्रों के समान लोकस पर उपस्थित होता है। एलील जो होते हैं अलग अलग प्रकार के एलील होते हैं। एलील जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, एलील जो शब्द जो है, एलील शब्द किसने दिया था, बोले ये दिया था विलियम, एक मिनट इधर चलते हैं पीछे वाले पेज पर। हाँ, एलील जो शब्द है, एलील शब्द दिया था विलियम बेटसन ने। किसने दिया था एलील शब्द, विलियम बेटसन, विलियम बेटसन। या फिर एक और साइंटिस्ट है इसके साथ में, एक और, जिसका नाम था एडिथ रेकोब। क्या नाम था, एडिथ रेकोब। हाँ, इन्होंने ये शब्द दिया था, जो एलील जो शब्द है, शब्द दिया था। और कब दिया था, सन 1900 में। कब दिया था, 1900 में ये शब्द दिया था। एलील जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एलील जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि अनमोडिफाइड एलील और मोडिफाइड एलील। बोले हिंदी में क्या बोलेंगे, रूपांतरित एलील और अनुरूपांतरित एलील। रूपांतरित एलील और अनुरूपांतरित एलील। और भी होते हैं जैसे कि लिथल एलील और मल्टीपल एलील। कौन कौन से, लिथल एलील और मल्टीपल एलील। इनकी जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स अपन आगे देखेंगे। अभी अपन देख रहे हैं सिर्फ किसके बारे में, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। बोले जितनी भी अपन ने टर्म देखी है, इन सब की डिटेल्स जो है वो अपन आगे और देखेंगे। अभी अपन देखते हैं मॉडिफाइड एलील और अनमॉडिफाइड एलील। मैंने आपको बताया, वैसे मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं बेटा, कि एलील जो रहते हैं वो दो मेन होते हैं। एक तो डोमिनेंट होता है, और एक कौन सा होता है, एक होता है रिसेसिव। कौन सा होता है, रिसेसिव। बोले जो डोमिनेंट होते हैं इनको हमेशा किससे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। रिसेसिव जो रहता है इसको किससे लिखा जाता है, बोले स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, स्मॉल। जैसे कि डोमिनेंट को अगर लिखना है तो मुझे लिखना रहेगा कैपिटल टी, अगर रिसेसिव को मुझे लिखना रहेगा तो मुझे लिखना रहेगा स्मॉल टी। आगे मेरी बात समझ में, तो एलील के बारे में समझ में आया। एलील क्या होते हैं, बोले एलील क्या होते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। जीन के एकांतरित स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। एलील की उत्पत्ति उत्परिवर्तन से होती है और एलील समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली टर्म के ऊपर। अगली जो टर्म है वो है अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है समयुग्मज और विषमयुग्मज, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, समयुग्मजी
और विषम युग्मजी। बोले होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। बोले इसको बोलते हैं शुद्ध या फिर प्योर, और इसको बोलते हैं अशुद्ध या फिर इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध। बोले असम युग्मजी जो है ये है बोले ट्रू ब्रीडिंग। क्या है भैया? ट्रू ब्रीडिंग। और ये जो है बोले ये इसको क्या बोलेंगे? एक और बोले तद्रूप प्रजनन सम। क्या बोलेंगे? तद्रूप प्रजनन सम। बोले पहले देख लेते हैं कि समयुग्मजी होता क्या है। समयुग्मजी होता क्या है? बोले एक द्विगुणित प्राणी में दो समान एलील की उपस्थिति। क्या बोलेंगे? एक द्विगुणित प्राणी में दो समान एलील की उपस्थिति। बोले जब दो समान एलील, बोले दोनों एलील जब एक समान हो, जब दोनों एलील एक समान हो तो इसे अपन क्या बोलते हैं? समयुग्मज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समयुग्मज। बोले समयुग्मज। बोले होमोजाइगस। बोले होमो शब्द का मतलब ही होता है समान। होमो शब्द का मतलब होता है समान। और हिट्रो शब्द जो होता है, हिट्रो जो शब्द होता है इसका मतलब होता है असमान। बोले विपरीत। क्या होता है? विपरीत। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है? विपरीत। बोले एक और शब्द आएगा बेटा, हेमी। हेमी का मतलब क्या होता है? बोले हाफ। हेमी मतलब क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाफ। हाफ मतलब आधा। क्या बोलेंगे इसको? आधा। देख लेते हैं अपन भैया क्या क्या है। बोले एक द्विगुणित प्राणी में दो समान एलील। बोले दो समान एलील कैसे होंगे? बोले कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। बोले दोनों ही एलील कैसे हैं? एक जैसे हैं। बोले दोनों ही या तो कैपिटल हैं या फिर दोनों ही कैसे हैं? स्मॉल हैं। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। अब आता है हेट्रोजाइगस की। हेट्रोजाइगस क्या होता है? बोले हेट्रोजाइगस क्या होता है? हेट्रोजाइगस जो रहता है एक द्विगुणित प्राणी में दो असमान एलील की उपस्थिति। एक द्विगुणित प्राणी में दो असमान एलील की उपस्थिति। बोले दोनों ही एलील कैसे? बोले दोनों ही एलील असमान है। बोले दोनों ही एलील कैसे? अलग अलग है। दोनों एलील कैसे? अलग अलग है। बोले जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या बोलेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। आया समझ में? द नेक्स्ट अगली टर्मिनोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। अगली जो टर्मिनोलॉजी है, अगली टर्मिनोलॉजी है अर्धयुग्मजी। अर्धयुग्मजी मैंने अभी आपको बताया हेमीजाइगस। अभी बताया मैंने हेमीजाइगस। हेमी मतलब क्या होता है? हाफ। हेमी मतलब क्या होता है? हाफ होता है। हेमी मतलब होता है भैया क्या? हाफ। बोले हेमीजाइगस। बोले द्विगुणित जीवधारी में किसी जीन के एकल एलील की उपस्थिति। द्विगुणित जीवधारी में किसी जीन के एकल एलील की उपस्थिति। बोले एकल एलील, बोले जब किसी जीन में सिर्फ एक ही एलील होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? अर्धयुग्मज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धयुग्मजी। जैसे कि उदाहरण के लिए मानव नर के एक्स तथा वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन। बोले जो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं वो किसके अंदर आते हैं भैया? वो आते हैं अर्धयुग्मजी के अंदर। बोले हेमीजाइगस के अंदर। किसके अंदर आएंगे? हेमीजाइगस के अंदर। द नेक्स्ट अगली टर्मिनोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है, हाँ, एलिल। मैंने अभी आप लोगों को बताया एलिल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? मैंने आपको बता दिए, एक प्रभावी एलिल और एक कौन सा? अप्रभावी एलिल। बोले प्रभावी एलिल जो होते हैं, एलिल जो समयुग्मजी व विषमयुग्मज दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त होते हैं। बोले क्या बोलेंगे? एलिल, ऐसे एलिल जो समयुग्मज और विषमयुग्मज दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? प्रभावी एलिल। क्या बोलेंगे? प्रभावी एलिल। बोले एलिल जो समयुग्मज और विषमयुग्मज दोनों अवस्था में, जब दोनों अवस्था में दिखे, बोले प्रभावी एलिल। बोले प्रभावी एलिल को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी से। बोले अप्रभावी एलिल क्या होते हैं सर? ये भी बता दो। बोले एलिल जो केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही दिखाई देते। बोले वह एलिल जो सिर्फ समयुग्मज अवस्था में दिखाई देते, बोले इन्हें अपन क्या बोलते हैं? अप्रभावी एलिल बोलते हैं। जैसे कि स्मॉल टी। बोले क्या बोलेंगे? स्मॉल टी। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, जैसे ये देखो, दोनों एलिल कैसे हैं? बोले दोनों एलिल समान है। बोले ये भी एक जैसा है और ये भी वही है। बोले इन दोनों को क्या बोलेंगे? समयुग्मजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समयुग्मजी बोलेंगे। बोले ये क्या है? बोले ये है विषमयुग्मज। क्या है? विषमयुग्मज। बोले दोनों ही क्या है? अलग है। बोले दोनों ही क्या है? अलग है। देन नेक्स्ट इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं अगली टर्मिनोलॉजी के ऊपर, वो है फिनोटाइप और जीनोटाइप। बेस्ट, सबसे बढ़िया टर्मिनोलॉजी बोले फिनोटाइप और जीनोटाइप। देख लेते हैं भैया फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप क्या होता है? बोले फिनोटाइप के बारे में देख लेते हैं कुछ बेसिक बातें, है ना।
फिनोटाइप। फिनोटाइप को हिंदी में क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप। क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप। बोले क्या बोलेंगे? प्राणी में किसी विशिष्ट लक्षण की, विशिष्ट लक्षण का दिखाई देने वाला बाहरी स्वरूप। क्या बोलेंगे? प्राणी में किसी विशिष्ट लक्षण का दिखाई देने वाला जो बाहरी स्वरूप है उसे अपन क्या बोलेंगे? लक्षण प्रारूप। क्या बोलेंगे? लक्षण प्रारूप। बोले उदाहरण के लिए सर समझाओ कैसे? बोले जब मुझे जैसे मटर के पौधे को, अगर बेसिकली मैं देखूं किसको, मटर के पौधे को, तो या तो वो मुझे टॉल दिखाई देगा या फिर मुझे वो कैसा दिखाई देगा? ड्वार्फ। बोले ये मुझे बाहर से दिखाई दे रहा है, इस पौधे की जो लंबाई है वो ज्यादा है, तो ये इसका क्या है? बाहरी लक्षण है। क्या है इसका? बाहरी लक्षण। बोले इसका जो बाहरी लक्षण जो दिख रहा है, इसका जो बाहरी लक्षण जो दिख रहा है, या तो ये कैसा होगा? टॉल, या फिर ये कैसा होगा? ड्वार्फ। बोले बाहर से जो लक्षण दिख रहा है, जो बाहरी लक्षण जो दिखाई देते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप। क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप। बोले फिनोटाइप। बोले जीन प्रारूप। भैया जीन प्रारूप बता दो सर, ये क्या होता है? बोले प्राणी में किसी विशिष्ट लक्षण के लिए उपस्थित आनुवंशिकी संगठन। बोले प्राणी में किसी विशिष्ट लक्षण के लिए आनुवंशिक संगठन। बोले यहाँ पर क्या? बोले लक्षण का दिखाई देना। बोले यहाँ पर सिर्फ क्या बोलते? लक्षण दिखाई दे रहे थे, पर यहाँ पर क्या है? बोले आनुवंशिक संगठन है। बोले क्या है? आनुवंशिक संगठन। जैसे कि कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। बोले ये क्या है? इसकी आंतरिक संरचना है। बोले आंतरिक है। बोले जो आनुवंशिक जो संगठन है, बोले आनुवंशिक तत्व, बोले जो आनुवंशिक संगठन है उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप। बोले प्राणी में किसी विशिष्ट लक्षण के लिए उपस्थित आनुवंशिक संगठन। द नेक्स्ट अगली टर्मिनोलॉजी के बारे में देखते हैं लक्षण प्रारूप के बाद में। फिनोटाइप और जीनोटाइप में मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें बता दी है कि क्या क्या होता है ना। फिनोटाइप के मैंने एग्जांपल बता दिए, जैसे टॉल और ड्वार्फ हो गया ना। फिजिकल ट्रेट में जैसे स्किन का कलर हो जाता है, हाइट हो जाती है ना, हाइट जो रहती है वो भी सब किसके अंदर आती है? फिनोटाइप के अंदर आती है ना। बिहेवियरल ट्रेट जो होता है वो भी किसके अंदर आता है? फिजिकल फिनोटाइप के अंदर आता है। ठीक है। जैसे लीफ, जो पत्ती का जो शेप होता है, जो बीज का जो शेप होता है, बीज की जो आकृति होती है, ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं? सब फिनोटाइप के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? फिनोटाइप के अंदर, है ना। देन इसके बाद में अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है, अगली टर्मिनोलॉजी भैया फिनोकॉपी। क्या है? फिनोकॉपी। फिनोकॉपी के बारे में देख लेते हैं कि फिनोकॉपी क्या होता है। तो जो फिनोकॉपी जो रहता है, फिनोकॉपी क्या होता है? जब दो भिन्न जीनोटाइप को भिन्न वातावरणीय परिस्थितियों में रखने पर समान फिनोटाइप उत्पन्न हो, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? फिनोकॉपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिनोकॉपी। बोले जब दो भिन्न जीनोटाइप, बोले दो अलग अलग जीनोटाइप को अलग अलग वातावरण में रखने पर, अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों में रखने पर समान फिनोटाइप। बोले दो अलग अलग जीनोटाइप थे, दोनों अलग अलग जीनोटाइप को अपन ने क्या करा? दोनों को अलग अलग एनवायरमेंट में रखा, और दोनों को अलग अलग एनवायरमेंट में रखने के बाद भी उन्होंने क्या करा? बोले समान एक जैसे लक्षण शो करे, एक जैसे लक्षण शो करे। बोले ये दोनों भिन्न थे। बोले कैपिटल टी अलग होता है, बोले स्मॉल टी, बोले ये दोनों अलग अलग होते हैं। बोले ये किसके लिए होता है? हम पढ़ते हैं। बोले कैपिटल टी और कैपिटल टी किसके लिए? बोले ये तो है भैया टॉल के लिए। स्मॉल टी बोले ये किसके लिए? बोले ये ड्वार्फ के लिए। किसके लिए है? ड्वार्फ के लिए। बोले बोनाकोडा इसके लिए है। पर फिनोकॉपी में यहाँ अलग होता है। बोले क्या होता है? बोले जब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही एक जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाए, दोनों में लक्षण जो है वो एक जैसे दिखाई देने लग जाए, तो इसको अपन बोलते हैं फिनोकॉपी। क्या बोलेंगे? फिनोकॉपी। बोले यहाँ पर जो कैपिटल टी है, इसकी वजह से भी पौधा लंबा हो रहा है, और स्मॉल टी इसकी वजह से भी पौधा कैसा हो रहा है? लंबा हो रहा है। बोले समान फिनोटाइप दिख रहा है। बोले समान फिनोटाइप दिख रहा है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? फिनोकॉपी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फिनोकॉपी। जैसे उदाहरण के लिए एक और बता देता हूं मैं तुम्हें, हिमालयन रेबिट। क्या है? एक और लिख लेना भैया, इंपॉर्टेंट, हिमालयन रेबिट, इसको भी लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिमालयन रेबिट बोले किसका एग्जांपल है? फिनोकॉपी का। किसका एग्जांपल है? फिनोकॉपी का एग्जांपल है। बढ़े आगे, अगली टर्मिनोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। देन अगली टर्मिनोलॉजी है भैया, हाँ, अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? बोले हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंत प्रजनन उदासीन। क्या बोलते हैं? अंत प्रजनन उदासीन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या बोलेंगे? अंत प्रजनन उदासीन बोलेंगे। बोले क्या होता है अंत प्रजनन उदासीन? भैया अंत प्रजनन या स्वपरागण के कारण संकर ओज का समाप्त हो जाना ही अंत प्रजनन उदासीन कहलाता है। बोले क्या हुआ? बोले स्वपरागण, अंत प्रजनन या स्वपरागण के कारण, बोले किसका समाप्त हो जाना? बोले संकर ओज का क्या हो जाना? समाप्त हो जाना। किसका समाप्त हो जाना? संकर ओज का जो है समाप्त हो जाना, ये क्या कहलाता है? अंत
अंत प्रजनन उदासीनता कहलाता है। बोले सर कैसे, उदाहरण बताओ। बोले ये देखो भैया, ये दोनों क्या है, बोले संकरोज है। बोले क्या है, संकरोज। बोले यहाँ पर अपन ने लिए कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी, और यहां पर अपन ने लिया कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो एक पीढ़ी अपने को कैसी मिलेगी, बोले स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल बी। जो ये जो पीढ़ी अपने को मिल रही है, इस पीढ़ी में इसको अपन क्या बोलते हैं, बोले इसको ही अपन बोलेंगे क्या, अंत प्रजनन उदासीन। बोले यहाँ पर आकर के क्या हो गया, बोले अंत प्रजनन, बोले क्या हो गया, यहाँ पर आकर के समाप्त हो गया। बोले इसी को, इसमें जो प्रभावी ट्रेड जो रहेंगे, वो प्रभावी ट्रेड बिल्कुल कैसे रहेंगे, जीरो। कैसे रहेंगे, प्रभावी ट्रेड जीरो। बोले एक बार करके देख लो भैया इसको। बोले यहाँ पर अपन ने लिया कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और इधर भी अपन सेम लेते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। बोले इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। बोले किस तरह से, बोले ये देख लो, कैपिटल ए, फिर इस कैपिटल ए को वापस से इधर क्रॉस करवाएंगे। बोले ये भी क्या आएगा, कैपिटल ए, फिर इसको भी वापस इधर से क्रॉस करवाएंगे। बोले ये देन नेक्स्ट इस वाले ए को अपन करवाएंगे क्रॉस, तो बोले कैपिटल ए, और फिर इस स्मॉल ए और स्मॉल ए। देन इसी तरह से इस बी को भी क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल बी, देन अगले को क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल बी, स्मॉल बी आएगा। फिर इस स्मॉल बी को वापस इससे करवाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और देन इस स्मॉल बी दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल बी और स्मॉल बी। बोले दोनों में से एक एक को उठा लेते हैं। बोले यहाँ से इसको उठा लिया और यहाँ से इसको उठा लिया। बोले क्या आया, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल बी। इसी को बोलेंगे भैया क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अंत प्रजनन उदासीनता। बोले यहाँ पर कोई भी प्रभावी ट्रेट नहीं है, यहाँ पर क्या है, कोई भी प्रभावी ट्रेट जो है प्रभावी नहीं है। आगे मेरी बात, बोले डोमिनेंट जो है, यहाँ पर डोमिनेंट एलील कोई सा भी नहीं है, और जब डोमिनेंट एलील नहीं होता है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोल देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देन लास्ट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं अपन, आखिरी टर्मिनोलॉजी है भैया कौन सी, बोले लास्ट अपने पास में आया है जीनोम। क्या आया है, जीनोम। एक बार जीनोम के बारे में देख लेते हैं कि जीनोम क्या होता है। हाँ, तो जीनोम के बारे में देख लेते हैं, किसी प्राणी के एक गुणित या अगुणित, किसी प्राणी के एक गुणित या अगुणित कोशिका में उपस्थित कुल आनुवंशिक पदार्थ, किसी प्राणी के एक गुणित या अगुणित कोशिका में उपस्थित कुल आनुवंशिक पदार्थ, उसी को अपन क्या बोलेंगे, जीनोम बोलेंगे। बोले क्या बोला, बोले मोनोप्लॉइड, जो मोनोप्लॉइड होते हैं, बोले एक गुणित या अगुणित, बोले एक गुणित या अगुणित कोशिका में उपस्थित कुल आनुवंशिक पदार्थ। बोले एक गुणित कोशिका में जो पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, जीनोम। क्या बोलते हैं, जीनोम। बोले जीनोम से ऊपर कौन होता है, बोले जीनोम से ऊपर होता है गुणसूत्र। कौन होता है, गुणसूत्र। इसके ऊपर कौन, बोले जीन। बोले इसके इधर, बोले आगे क्या आएगा, न्यूक्लियोटाइड। बोले इधर क्या आएंगे, नाइट्रोजन। बेस क्या आएगा, नाइट्रोजन। बोले सबसे बड़ी यूनिट जो है, सबसे बड़ी यूनिट कौन है, बोले जीनोम है। जीनोम के बाद में कौन है, गुणसूत्र है। गुणसूत्र से छोटी यूनिट जीन है। जीन से छोटी यूनिट बोले न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड से छोटे क्या आएंगे, नाइट्रोजन बेस आएंगे। क्या आएंगे, नाइट्रोजन बेस। क्लियर है सभी को। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे हाइब्रिड वाइगर, और जितनी भी हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है इन टर्मिनोलॉजी के बारे में, और आगे ही ऐसे ही जो जेनेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, शॉर्ट वीडियोस और टॉपिक्स के थ्रू हम आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आई होप आप लोगों को जेनेटिक्स की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।